वेलकम फ्रेंड्स। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल विच विल बी बेस्ड ऑन पार्ट 12, जो हमने पार्ट 12 के वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट द किरचॉफ्स रूल एंड द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स, ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, सीबीएसई का। ठीक है, इसमें क्या है कि द नेटवर्क, ये नेटवर्क एक दिया गया है आपको। क्या है नेटवर्क? PQRS शोन इन द सर्क्यूट डायग्राम हैज़ द बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट भी दिया हुआ है। निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका क्या है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मीन्स आर को हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है, स्मॉल आर को। इसलिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 4 वोल्ट ही शो करेंगे, ठीक है। निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम। मिली एमीटर, ये क्या है, मिली एमीटर है। एमीटर मीन्स क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, ठीक है। मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R। कैलकुलेट द रीडिंग इन द मिली एमीटर। तो बताइए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं लूप रूल, किरचॉफ्स, ठीक है। तो वो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें आपको लूप पहले देखना पड़ता है। तो लूप पहले देखिए, लूप क्या क्या है इसमें। आप ये देख सकते हो SPR एक लूप हो गया, और दूसरा लूप हो गया आपको PQRP, 2 लूप है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं फर्स्ट लूप के लिए, ठीक है। पहले तो आप इसमें ये डायरेक्शन बना दीजिए कि कौन सा पाथ हम लोग फॉलो करेंगे। सो इस ताकि हम लोग का जो ना कन्वेंशन जो है, मार्किंग कन्वेंशन, वो इजी हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसमें हम लोग ने पाथ का डायरेक्शन इस ऐसे लिया है, ठीक है, ओके। और इसमें मान लीजिए ये करंट, इस लूप का करंट क्या है, I1, ठीक है। क्यों मैंने I1 माना, क्योंकि इसमें कोई भी करंट दिया हुआ नहीं था, इसलिए I1 मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। और दूसरा लूप मैंने ये वाला एज्यूम किया है, जो कि इस टाइप से ये फ्लो हो रहा है। इसको मान लीजिए I2। ये लूप क्या हो गया, I2 लूप 2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और ये I1 हो गया लूप करंट 1, जो कि लूप 1 में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का मार्किंग कैसे करना था इसमें बताइए। क्योंकि ये देखिए लूप 1 को अगर हम लोग देखें, लूप 1 मतलब मीन्स SPRS लूप, इस लूप को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मार्किंग देखिए कैसे करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, मार्क करना है H एंड L, मीन्स हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कौन सा है। तो ये वाला देखिए, क्योंकि इसमें करंट क्या होगा, I1 माने हैं। तो मान लीजिए इसमें करंट यहाँ से जा रहा है, तो इसलिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए। और क्योंकि ये बैटरी है, तो बैटरी में तो ये निगेटिव साइड है, तो वो तो L होगा, और इस साइड H हो जाएगा, ठीक है। और मिली एमीटर में, मिली एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। अगर आप मिली एमीटर के बारे में देखें, तो इस जो हम लोग ने पाथ लिया, ये क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये L हो जाएगा, मीन्स हाई टू लो, ठीक है ना। तो और इसमें मिली एमीटर में अगर हमारा डायरेक्शन ये I1 हो गया, क्योंकि ये I2 रिवर्स में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में I2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट करंट इसमें कितना फ्लो होगा बताइए। नेट करंट हो जाएगा आपको I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 ही क्यों लिए, क्यों नहीं हम लोग I2 माइनस I1 लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कौन सा पाथ देख रहे हैं, लूप 1 का पाथ, जो कि ये वाला है। तो इसके डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम लोग I1 को ज़्यादा एज्यूम करते हैं। मीन्स ये एमीटर में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में, I1 के डायरेक्शन में, इसलिए I1 माइनस I2 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इसमें लूप लगाइए। तो पहले यहाँ पर क्या है, 200 ओम हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू
करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम इंटू, अब देखिए इसमें एक्चुअली आपको इसमें ये डायरेक्शन साइन कन्वेंशन भी, साइन भी लेना है, क्योंकि ये जो करंट है I1 वो फर्स्ट टाइम किसको इनकाउंटर कर रहा है, H को कर रहा है, H को कर रहा है ना, यहाँ से जा रहा है I1, तो पहले H को कर रहा है तब L को, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे इसके लिए माइनस ऑफ 200 इंटू कौन सा करंट है I1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ये वोल्टेज के लिए क्या होगा, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल में स्ट्राइक कर रहा है I1, इसलिए इसको प्लस में लेना है, रिवर्स। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 वोल्ट है तो सिर्फ 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एम मीटर का देखिए, क्योंकि ये H और L इस तरह से लिए हैं, इसलिए क्या होगा इसके लिए फिर से माइनस, क्योंकि ये H में फर्स्ट टाइम ये काउंटर कर रहा है, तो इसलिए माइनस एम मीटर का कितना है, मिली एम मीटर का ये रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो R हो गया आपको 20 ओम इंटू करंट कितना है इसमें I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, और इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 5 माइनस 20 I1 प्लस 20 I2 माइनस 200 I1 इक्वल टू 0, और दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 220 I1 माइनस 20 I2 equal to 5, or we can say this one as 44 I1 minus 4 I2. This is simple. Okay, now let this be our equation number 1. Okay, this is not equation 1. Okay, this is equation number 1. Now we will go for second loop, that is our second loop, second loop is your P Q R P loop. In this loop we have assumed the current direction as I2 and hence एमीटर में क्या होगा बताइए, एमीटर मीन्स मिली एमीटर में क्या होगा, ये हाई और लो का ये हो जाएगा एच, क्योंकि करंट इस ऐसे फ्लो हो रहा है I2 का, मान लीजिए एजम्पशन, तो एच ये हो जाएगा और एल ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, और ये एल होगा, और ये इस रेजिस्टेंस के लिए क्योंकि करंट इस साइड फ्लो हो रहा है इसलिए एच ये होगा और ये एल होगा। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 4 वोल्ट के लिए क्या होगा बताइए, क्योंकि हमारा करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि एच में कर रहा है तो इसलिए ये -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए 60 ओम, यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ पर एच को काउंटर कर रहा है I2 इसलिए अगेन माइनस ऑफ 60, करंट कितना है इसमें I2 करंट है। ठीक है, अब ये देखिए मिली एमीटर में भी क्या है बताइए, मिली एमीटर में अगेन माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये एच को काउंटर कर रहा है इसलिए 20 क्यों है, 20 इसका रेजिस्टेंस है मिली एमीटर का, इनटू करंट क्या होगा बताइए, करंट I1 इस साइड से फ्लो हो रहा है, I1 इधर जा रहा है। ठीक है, I2 इधर जा रहा है, और हमने एज्यूम क्या किया है, नेट करंट इसका इधर इस साइड फ्लो हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग I2 माइनस I1, सो द करंट विल बी आवर I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, एंड हेंस वी कैन राइट दिस एज 4 प्लस 60 I2 प्लस 20 I2 minus 20 I1 equal to 0, and this can also be written as, क्या लिख सकते हैं बताइए, 20 I1 minus 80 I2 equal to 4, and this can also be written as 5 I1 minus 20 I2 equal to 1. ठीक है, so let this be a equation number 2. so from equation number 1 and equation number 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा बताइए, इक्वेशन नंबर तो ये वाला 1 है, क्योंकि इसमें 20 है, यहाँ पर भी 20, इसलिए हम लोग ये इसको लिख सकते हैं 220 I1 माइनस 20 I2
इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको माइनस ऑफ 215 इंटू I1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड दिस कैन रिटर्न एज I1 इक्वल टू 4/215। करंट का यूनिट क्या होता है बताइए, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। I1 यहाँ से निकल गया। अब बताइए आप I2 का वैल्यू क्या होगा बताइए। I2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को क्या पता है, 5I1 माइनस 20I2 इक्वल टू 1। तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए। I2 कैन बी रिटन एज 20I2 इक्वल टू 5I1 minus 1, okay, and this I2 can be written as 5/20 into I1 minus 1/20, okay। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, I2 वी विल गेट -39/860 एम्स, एम्स मीन्स एम्पियर, ओके। सो देयरफॉर the current through ammeter, that is I of PR, will be equal to I1 minus I2। अब देखिए IPR मीन्स क्या हो गया, इस साइड से करंट फ्लो होना है। इसके लिए तो हम लोगों ने एज्यूम किया था I1 माइनस I2। अगर आपको रिवर्स कीजिएगा तो क्या होगा, बस आपका डायरेक्शन जो है चेंज आएगा, ठीक है। तो IPR क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको और इसको ऐड कर देना है सिंपली, एंड क्या मिलेगा इससे, we will get 55/860 and this is approximated as 0.064 एम्पियर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 इंटू मिली एम्पियर। ये क्या हो गया, मिली मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर, मिली मतलब हो गया 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 64 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। IPR समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, यूजिंग द किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। B कहाँ है, यहाँ पर, और D यहाँ पर, ठीक है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अब क्या है, क्या इसमें क्या निकालना है हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। तो हम लोग को क्या निकालना है, V ऑफ BD दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ VBD मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ V माइनस V ऑफ D, पोटेंशियल ऑफ D। अगर इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वही तो हमारा VBD है, ठीक है। इसको हमको निकालना है, तो इसको हम लोग डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम हो गया। और ये करंट कितना है इसमें, I1 प्लस I2, ये हो गया। इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए VBD जो लिखे हैं तो इसका मतलब यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, समझे, प्लस माइनस। इसलिए मैंने VBD को जो लिखा हूँ वो पॉजिटिव में ही लिखा हूँ, मीन्स सिंपली वी हैव रिटन 2 इंटू I1 प्लस I2 बिकॉज हियर इट इज़ अ प्लस एंड it is connected with the B, so it is a B means higher potential, current is flowing from higher potential to lower potential, that means VB is at higher potential। VB क्या है, at higher potential, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है करंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब B टू D हो रहा है, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो अब कैसे निकालना है देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए ये जो दिया हुआ ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डायग्राम बताइए, डायग्राम चलिए यहाँ बनाता हूँ मैं।
ये एक वोल्टेज ईएमएफ हो गया और उसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इस साइड भी क्या है, आपको एक वोल्टेज सोर्स है ईएमएफ और उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इस साइड में भी देखिए एक वोल्टेज सोर्स है और फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद इस साइड भी आपको क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपको मिल गया है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, ए, एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। इसके बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए। टू ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको मार्क कर देते हैं आपको, ये क्या है 1 वोल्ट 1 ओम, ये क्या है बताइए 3 वोल्ट एंड 3 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 1 वोल्ट एंड 1 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 2 वोल्ट एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए I1 क्या है इसमें और इसमें, ये क्या दिया है, लूप करंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, लूप करंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एडिटिव है I1 प्लस I2, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन, तब ये इस टाइप से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको I1 और इधर से भी हो जाएगा आपको I2। इसलिए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अब देखिए 2 लूप हो गया, 2 लूप में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स कौन सा, लूप रूल, ठीक है। अब क्या होता है वो देखते हैं, चलिए अब अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केवीआर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं या फिर किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। तो इसमें लूप क्या है बताइए, इसमें लूप हम लोग ले लेंगे पहले DABD, DABD एंड देन D, ठीक है। इस लूप में हम लोग देखेंगे क्या होगा, बताइए आप यहाँ से बताइए, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ईजिली लिखने के लिए आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप मार्क कर दिए इसको। तो पहले आप मार्क कर दीजिए, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, H, ये होगा L, हाई वोल्टेज टू लो। यहाँ पर L है, ये H है, यहाँ पर क्या है, ये H है, ये L है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाई एंड लो। और यदि I1 के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये क्या होगा, हाई और ये लो, ठीक है। और उसी तरह लूप 2 के लिए भी अभी हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये L होगा, ये H होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, क्यों, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है इसलिए। लेकिन बैटरी में हमको देखना पड़ेगा उसका कौन सा टर्मिनल निगेटिव है मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव है मीन्स हाई पोटेंशियल। सिमिलरली फॉर दिस वन we can write here H and this one L, and for EMF this will be high and this will be low. Now we will go for the loop 1, loop DABD में क्या लिख सकते हैं बताइए यहाँ से। तो रेजिस्टेंस कितना H पे ये इनकाउंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम, सो वी विल टेक इट एज निगेटिव, सो इट विल बी माइनस ओम। कितना ओम है रेजिस्टेंस, 1 ओम। करंट कितना है, I1, तो क्या होगा 1 इंटू I1, इट विल बी I1। सो नाउ फॉर द वोल्टेज, बिकॉज द करंट I1 इज इन काउंटरिंग फर्स्ट टाइम L टर्मिनल, सो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, सो इट विल बी 1, ठीक है। और ये 2 वोल्ट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो करंट है I1 हमारा, वो कौन सा टर्मिनल पे फर्स्ट टाइम वो कर रहा है, फेस। First time I1 is facing H, means higher potential, so we will take it as minus of 2 volt. Similarly for the 2 ohm resistance, it is again facing H means high voltage terminal, so again we will take 2
but the 2 ohm resistance and the current is I1, so it will be voltage drop across the 2 ohm resistance will be 2 into I1. Okay, next we will take the this one, this ohm resistance, that is -2 into करंट. करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है इस ओम रेजिस्टेंस में, इसमें हो रहा है आपको दोनों I1 प्लस I2, सो वी विल टेक इट एज I1 प्लस I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. नाउ वी विल रीअरेंज, इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा बताइए, 5I1 प्लस 2I2 and this will be equal to -1. So this will be your first equation. Now we will move for the second loop, that is loop number 2, second loop, that is the DCBD. इस लूप में हम लोग फिर से क्या करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करने वाला है. तो अगेन आप बताइए, आपको बताना है इसमें, बताइए क्या होगा इसका. करंट जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम किसको फेस कर रहा है इसमें, यहाँ पर एल को मीन्स लो पोटेंशियल मीन्स हम लोग को पॉजिटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा +3. उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, इसको कहाँ कर रहा है एच में, तो क्या लेना है बताइए, माइनस, जस्ट रिवर्स. क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा रेजिस्टेंस में, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 3 इंटू I2, सो वी विल राइट 3 इंटू I2. उसके नेक्स्ट में क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, 1 एम्पियर है तो माइनस हो जाएगा इंटू I2, सिंपली I2 हो गया. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल है एच में कौन फेस कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो -1 हो जाएगा. उसके बाद फिर से इसमें देखिए, ये जो मिडिल में है, दिस विल बी -2 इंटू I1 प्लस I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 0. नाउ वी विल रीअरेंज दिस वन अगेन, रीअरेंज करेंगे और इसको रीअरेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये I1 प्लस 3I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 1 एम्पियर, 1 equal to 1 and this is your second equation. What is the unit of voltage? The unit of voltage is volt. Okay, ये सब आपको याद रखना है, यूनिट क्या होता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, आपको I2 आ जाएगा. I2 विल बी 6/13 इंटू एम्पियर, दिस मच एम्पियर. एंड सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर द I1 बाय पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन. वी विल गेट I1 एज अ -5/13 एम्पियर एंड हेंस therefore I1 plus I2 will be equal to 1/13 ampere and this is current, which current, this is current of VI of BD. ओके, अब ये करंट हो गया, तो अब हम लोग को निकालना क्या था बताइए, V of BD. तो VBD क्या था 2 इंटू I1 प्लस I2, सो वी विल राइट हियर V of BD विल बी इक्वल टू कितना ओम रेजिस्टेंस है 2 ओम रेजिस्टेंस इंटू करंट कितना था I1 प्लस I2 दैट इज 13, सो इट विल बी 2/13. यूनिट क्या है इसका, वोल्ट, तो वोल्ट हो जाएगा यूनिट. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.154 वोल्ट. इतना वोल्टेज ये होगा. किसके बीच में है ये, पोटेंशियल और VBD के बीच का वोल्टेज कितना हो गया आपको 0.154 वोल्ट. ओके, कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और काइंडली सब्सक्राइब, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले. नाउ दिस इज़ आल्सो सेकेंड क्वेश्चन इज आल्सो अ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ CBSE बोर्ड. नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द गिवन फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4. यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, R1 R2 R3 R4. R1 को क्या बोला गया है P, R2 को Q, RS, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है. यूजिंग किरचॉफ्स लॉ का हम लोग को यूज करना है, ठीक है. एस्टेब्लिश द बैलेंस कंडीशन फॉर द नेटवर्क. अब देखिए यहाँ पर बैलेंस कंडीशन के लिए, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन हम लोग को मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ. बैलेंस कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, बैलेंस कंडीशन का मतलब है करंट
थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो करंट होगा दैट इज आई जी, दैट विल बी इक्वल टू 0। जब आई जी इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। दो इसमें आपको देख रहा, इसमें आप जो है ना 2 लूप बनाइए। ठीक है, ओके। अभी मान लीजिए आई जी जीरो है फॉर द बैलेंस, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि आई जी 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब मान लीजिए करंट इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट दिस करंट बी योर I1 एज्यूम कर लीजिए। इसमें करंट मान लीजिए आप I2। ठीक है, और इसमें मान लीजिए आप I3 और इसमें मान लीजिए आप I4 करंट। ठीक है, कोई डाउट। करंट एज्यूम कर लिया ना। आप मान लीजिए इसमें टोटल करंट आपको I फ्लो हो रहा है। ये EMF है E, और ये जो है ये की होता है, स्विच जिसको बोलते हैं, की या स्विच। ठीक है, आप समझ गए ना, करंट दे दिया। अब इसमें मार्किंग कीजिए आप। ठीक है, HL को नहीं मार्किंग करने से भी होगा, लेकिन मार्क कर लीजिए फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मार्क कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए आप। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो दिस विल बी H एंड दिस विल बी L। फॉर दिस गैल्वेनोमीटर दिस विल बी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस टाइम में IG 0 नहीं है तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा L। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, G। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस वन दिस विल बी H, दिस विल बी L, दिस विल बी H, दिस विल बी L, दिस विल बी H, दिस विल बी L। ये HL हम लोग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें लूप क्या हो जाएगा, लूप का आप डायरेक्शन बना दीजिए। मान लीजिए पहला लूप इस टाइप से है, ये मान लीजिए आपको फर्स्ट लूप हो गया। ठीक है, और सेकंड लूप आप इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, ये आपका सेकंड लूप हो गया। सेकंड लूप मीन्स लूप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर करंट डायरेक्शन दिया हुआ है, सभी ब्रांच में करंट दिया है, तो इसलिए आपको इजी हो जाएगा राइटिंग इक्वेशन लिखने में। ठीक है, तो लिखते हैं। तो पहला लूप क्या है, फर्स्ट लूप हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, इसके बारे में तो फर्स्ट लूप क्या है हमारा बताइए। फर्स्ट लूप हम लोगों ने एज्यूम किया है CBDC। CBDC कहाँ पर है, CBDC आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। ये दिस इज़ A, दिस इज़ योर B एंड दिस टर्मिनल इज़ योर D एंड दिस टर्मिनल इज़ C, ABCD। तो CBDC में इसमें लिखेंगे। ठीक है, CBDC दिस लूप, ये वाला लूप है। ठीक है, इस लूप में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए आप करंट का डायरेक्शन कैसे है, I4 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H को ये कट कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये फेस किसको कर रहा है, I3 इज फेसिंग फर्स्ट टाइम H टर्मिनल। H टर्मिनल मीन्स हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस लिख दीजिए। माइनस I3 इंटू रेजिस्टेंस क्या हमारा Q, R4 छोड़िए आप Q लिखिए। ठीक है, R4 बोल रहे हैं, ये Q R2 है ना, R2 छोड़िए आप Q लिखिए। ठीक है, क्या है ये QPQRS है। ठीक है, I3 इंटू Q हो गया प्लस। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो डायरेक्शन है, ये लूप का जो पाथ है, ये किसको टच कर रहा है, फर्स्ट टाइम L को कर रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिखे हैं। ठीक है, प्लस हो गया इंटू S इंटू I4 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा पाथ क्या है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग पाथ ले रहे हैं उसके अनुसार हम लोग को चलना है। ठीक है, समझ में आया ना, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर प्लस S इंटू I4 लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, आप G के लिए देखिए। G के लिए क्या होगा रेजिस्टेंस,
जी के लिए किस टाइप से, ये देखिए ये हो गया आपको जी रेजिस्टेंस, ठीक है, आई जी जिसको बोलते हैं, और आई जी आपको इस तरह से फॉलो हो रहा है, और पाथ हम लोग ने किस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, मार्किंग इसका हाई टू लो है, लेकिन पाथ हम लोग ने रिवर्स में एल में टच कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी प्लस होगा। क्या है इसके वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो जी इंटू आई जी, जी इंटू आई जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर जीरो, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग किस लिए डिराइव कर रहे हैं, ये बैलेंस कंडीशन के लिए है, फॉर द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कब होगा, जब हमारा आई जी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एंड हेंस यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बैलेंस है आई जी इक्वल टू जीरो है, तो इस, अब मान लीजिए जंक्शन, आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, एट जंक्शन, जंक्शन बी ले लीजिए आप, जंक्शन बी का, बी पे हम लोग क्या लिखेंगे ये किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल क्या है, इनकमिंग करंट क्या है, I1 है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट क्या है, आई जी प्लस I3 है, क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस में क्या है, आई जी इक्वल टू जीरो, सो I1 विल बी इक्वल टू I3। सिमिलरली एट जंक्शन डी पे हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, I2 इज इक्वल टू I4, क्योंकि आई जी जीरो है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, I3/I4 इक्वल टू S/Q, और दिस कैन बी इक्वल टू, I3 को हम लोग ने क्या माना है, I1, तो I1/I4, I4 मीन्स I2, I1/I2 इक्वल टू S/Q। लेट दिस बी आ इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, मान लीजिए, ठीक है। अब ये तो लूप 1 के लिए हुआ, अब लूप 2 के लिए देखिए, लूप सेकेंड लूप क्या है आपका, A, B, D, A, दिस लूप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है बताइए सेकंड में, तो आप देखिए यहाँ से I1 इंटू पी, यहाँ पर देखिए किसको काउंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम, H, तो माइनस होगा, माइनस I1 इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में किसको टच कर रहा है, ये हाई टर्मिनल को कर रहा है, ये वाला करंट, सो इट विल बी अगेन माइनस ऑफ आई जी इंटू जी, ठीक है। और ये इस रेजिस्टेंस को कहाँ टच कर रहा है, आर को ये लो पे टच कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये करंट इस डायरेक्शन में है, और ये एल इधर है, तो सो इट विल बी अगेन प्लस, क्योंकि लो में ये टच कर रहा है, और करंट इस ब्रांच में कितना है, करंट इज I2, सो I2 इंटू आर, एंड दिस इज जीरो। एज आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी क्या हमारा बैलेंस कंडीशन में जीरो है, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है आई जी, बैलेंस कंडीशन के लिए आई जी जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होता है, तो आई जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपको, I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर, एंड सो from this one we can write I1/I2 equal to R/P, and so this is your equation number 2. Then we can write from 1 and 2 equation, what we can write, R/P equal to S/Q, or this can also be written as R into Q equal to P into S, मीन्स ये जो कंडीशन मैंने निकाला है R/P इक्वल टू S/Q, मीन्स अगर इस टाइप का अगर डायग्राम दिया हो, ठीक है, इस डायग्राम को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, व्हिटन ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हिटन ब्रिज बोलते हैं इस टाइप के डायग्राम में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, इसमें क्या होता है, 4 आर्म दिया है, जैसे PQRS 4 रेजिस्टेंस जाएगा, जिसमें से एक जो है ना अननोन रहेगा, एक रेजिस्टेंस को हम लोग को निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, और जो 3 रेजिस्टेंस होंगे वो उसका वैल्यू हम लोग को पता होगा, जिसमें से एक जो है ना वेरिएबल होगा, जिसको आप वेरी करोगे, इस टाइप से वेरी करोगे क्या, ये जो गैल्वेनोमीटर है आई जी इक्वल टू जीरो हो जाए, जैसे ही आई जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा वो बैलेंस कंडीशन होगा,
और उस टाइम में हम लोग जो अननोन वैल्यू है वो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन है चारों रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये व्हिटन ब्रिज हो जाएगा। तो व्हिटन ब्रिज में कंडीशन अगर आपको निकालना है तो आप किरचॉफ्स लॉ का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एक कंडीशन निकाल सकते हो। वो कंडीशन क्या है कि जो भी आपका क्रॉस आर्म एलिमेंट है, जैसे ये P है और इधर में S है, तो दोनों का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए R इंटू क्यू, ये R क्या है, ये इस साइड है और Q इस साइड है, R इंटू क्यू इक्वल टू S इंटू पी, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको व्हिटन ब्रिज का कंडीशन। समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है, और ये व्हिटन ब्रिज अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिल जाए, जल्दी मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कब का है, ये नीट का ही क्वेश्चन है, ये 2020 का नीट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट वैल्यू, क्या होगा इसमें, करंट वैल्यू क्या होगा। आप इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये किरचॉफ्स लूप रूल लगा सकते हैं। कौन सा लूप हो जाएगा, आप इस टाइप से एक लूप ले सकते हो। ठीक है, ये लूप ले सकते हो। ठीक है, इसमें करंट क्या दिया है, आई दिया है, ये क्या आई, तो लूप में करंट कितना फ्लो होगा, आई ही होगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसका सिंपल ट्रिक क्या कर सकते हो, आप बैटरी का पोलैरिटी देखिए, माइनस प्लस मीन्स माइनस प्लस मीन्स ये दोनों बैटरी क्या होगा, एडिटिव हो जाएगा। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या होगा, एडिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्यों एडिटिव है, क्योंकि माइनस है तब प्लस है, तब फिर माइनस है तब फिर प्लस है, अल्टरनेट है, इसलिए ये एडिटिव हो जाएगा। 4 + 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम, तो 6 ओम। ये क्या हो जाएगा, 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। सो इट इज इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स डायग्राम को देख के ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स सिंपली क्या देखना है, बैटरी का देखना है कि माइनस प्लस है, माइनस प्लस मीन्स एडिटिव है, क्योंकि पोलैरिटी अल्टरनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यदि उल्टा पोलैरिटी होता तो आप माइनस कर देना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको किरचॉफ्स रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, मार्किंग कर देना है आपको। मार्किंग करने का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 1 वोल्ट है, ये क्या होता है छोटा वाला है, तो माइनस टर्मिनल, ये प्लस है। ठीक है, ये टर्मिनल देखिए कहाँ आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद इस पे देखिए, ये ओम पे क्या होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो रहा है तो H एंड L है, H पे काउंटर कर रहा है तो -1 इंटू आई, तो आई हो जाएगा। तब फिर यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव को क्रॉस कर फेस कर रहा है, सो +2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से -4 इंटू आई, यहाँ पर क्या होगा, फिर से -1 इंटू आई, 1 इंटू आई इक्वल टू 0। सो इट विल बी इक्वल टू 1i 5i 6i, सो इट विल बी -6i और +4 + 2 that is 6 इक्वल टू 0, एंड सो i इक्वल टू 6/6 दैट इज 1 यूनिट क्या है, करंट का, एम्पियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, फॉर द सर्किट, ये भी नीट का है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो किरचॉफ्स लूप लॉ, इतना इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसमें आपको सिंपल इक्वेशन लिखना है। कौन सा लूप है ये, बी सी डी ई बी, तो ये लूप है। ठीक है, तो आप इसमें लूप में क्या है, एक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो आप लूप का क्या करना है, आप कोई भी पाथ एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला पाथ एज्यूम किया, ये पाथ मैंने एज्यूम किया। ठीक है, इस टाइप से मैंने पाथ एज्यूम किया। तो इसमें क्या होगा बताइए, फर्स्ट तो आपको मार्किंग करना होगा। मार्किंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगर I3 देखें तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली हाई है, लो होगा।
क्योंकि करंट I3 कैसे फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। यहाँ पर तो पता ही है, प्लस है तो H होगा, निगेटिव है तो L हो जाएगा। यहाँ पर भी ये L होगा, ये H होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि करंट I2 हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, इसलिए ये H होगा, ये L होगा विथ रेस्पेक्ट टू I2। अब हम लोग पाथ के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या होगा। पाथ मीन्स क्लोज लूप जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा बताइए। आप शुरू कीजिए, यहाँ से कीजिए, E3 से कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, H में काउंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम तो माइनस E3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, E2 में क्या होगा, L में कर रहा है काउंटर तो प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किस में कर रहा है, L में कर रहा है, तो यहाँ पर L में काउंटर कर रहा है, मतलब क्या हो गया, प्लस होना चाहिए तो प्लस दे देंगे। और ड्रॉप यहाँ पर क्या है, R2 इंटू इसमें जो करंट है दैट इज I2 दे देंगे, ठीक है। तब फिर यहाँ पर R1 में क्या होगा, इसका लूप देखिए इस टाइप से लूप है, H में फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगा, फेस करेगा, सो वी विल टेक एज माइनस ऑफ R1 इंटू I कितना है 3 इक्वल टू 0। ये होगा आपका लूप लो। तो आप देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर बी है। बी क्या, E3 माइनस प्लस E2 हो गया, I2R2 माइनस I3R1। सो इक्वेशन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी नीट का ही है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें क्या है, क्या रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट। ये जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है इसका रीडिंग क्या होगा, रीडिंग निकालना है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर, ये तो मीटर है, और मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या हो गया, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है, इस टाइप से, ये क्या वोल्ट मीटर का है, तो वोल्ट मीटर का क्या हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन मतलब कुछ भी नहीं है कनेक्टेड, मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका सीरीज में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा I, वही करंट इसमें भी फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा इसका बताइए। कुछ इस टाइप से बनेगा आपको इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। और ये 2 टर्मिनल आपको इधर से ये क्या हो गया 2 वोल्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया 20 ओम, और ये हो गया 30 ओम, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 30 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में हम लोग ने क्यों नहीं कनेक्ट किया वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी ओपन होगा। लेकिन ये वोल्ट मीटर रीड क्या करेगा, वोल्टेज किसके अक्रॉस, ये जो टर्मिनल होगा उसका अक्रॉस वोल्टेज टर्मिनल रीड करेगा। मतलब मान लीजिए B है और ये D है, ये मान लीजिए टर्मिनल A है और ये टर्मिनल C है, तो ये जो VBD होगा, V ऑफ BD, ये टर्मिनल हम लोग को इसका वोल्टेज निकालना है, दैट इज V ऑफ B माइनस V ऑफ D होगा। ये वोल्टेज ही तो रीड करेगा आपको वोल्ट मीटर, क्योंकि इसी के अक्रॉस, इसी 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग कौन सा क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। ये क्या है वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ये देखिए अगर 2 रेजिस्टेंस है इस टाइप से, ठीक है, R1 हो गया और ये R2, ठीक है। अगर ये इसके बीच का वोल्टेज अगर दिया हुआ है आपको V वोल्ट दिया है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस माइनस कीजिए, और यहाँ पर भी प्लस माइनस V2 मानिए। तो V1 और V2 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू लिखेंगे जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज दिया है सप्लाई वोल्टेज, दैट इज V इंटू
जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है दैट इज R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस है उसका टोटल क्या होगा R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर V2 के लिए बताइए क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या है V इंटू किसके अक्रॉस निकालना है R2, तो R2 बाय R1 प्लस R2। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारा जो सर्किट है, ये वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें आप क्या निकाल सकते हो बताइए। V ऑफ BC क्या होगा बताइए, V ऑफ BC, V ऑफ BC मीन्स ये वाला इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि ये जो 2 वोल्ट है वो किसके अक्रॉस दिया हुआ है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज दिया है दैट इज़ 2 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस यही है ना 2 वोल्ट। मीन्स 2 वोल्ट को आप इसके अक्रॉस निकालिए और 2 वोल्ट को आप इसके अक्रॉस निकालिए। तो V ऑफ BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V ऑफ B माइनस V ऑफ C, एंड दिस वोल्टेज विल बी, टोटल वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट इंटू किसके अक्रॉस निकालना है V ऑफ BC, ये 30 वोल्ट 30 ओम डिवाइड बाय टोटल कितना है 30 प्लस 20 कितना होता है 50। सो इट विल बी योर V ऑफ BC। नाउ इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे V ऑफ DC, V ऑफ DC क्या होगा V ऑफ D माइनस V ऑफ C, ये क्या होगा इसके अक्रॉस निकालना है V ऑफ DC। तो टोटल कितना है, टोटल तो 2 ही वोल्ट है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल 2 वोल्ट हो गया इंटू किसके अक्रॉस 20 ओम के, तो 20 डिवाइडेड बाई टोटल मीन्स ये वाला ब्रांच, तो टोटल यहाँ पर भी क्या है 50 ही है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इस दोनों को क्या करना है सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, V ऑफ BC माइनस V ऑफ DC इक्वल टू क्या है यहाँ पर V ऑफ B माइनस V ऑफ D, क्यों, क्योंकि V ऑफ C कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए 6/5 माइनस 4/5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/5। अब देखिए V ऑफ BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V ऑफ BD that will be equal to 2/5 volt. So what will be your answer, it will be 2/5, 2/5 means 0.4 volt. So what will be the reading of your voltmeter, it will be 0.4 volt only. So answer will be your D आपका आंसर होगा। समझ गए ना क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्टेड है इसलिए हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल तो सेम ही है, और इस दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला वोल्टेज हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा KCL है, KCL बोले या फिर क्या है ये जंक्शन लॉ या फिर रूल, ठीक है। ये क्या इन्होंने क्या बोला था, समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, किसी भी जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कैसे होता है देखिए, मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज Q आ रहा है और यहाँ से जा रहा है चार्ज Q1, यहाँ से Q2 और यहाँ से Q3 जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q आ रहा है इस नोड पे, क्योंकि इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज स्टोरेज नहीं हो रहा है, इसलिए जितना आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। तो जा रहा है कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब टाइम से सब में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई टी टाइम, कोई भी एक सर्टेन टाइम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा Q बाई टाइम मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं ना, स्टेडी करंट एट, ये I हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड डॉट डॉट डॉट। सो इसका मतलब क्या हो गया, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
आउटगोइंग करंट। यही आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन है, 2020 का ही। इन द सर्किट गिवन बिलो डिफरेंट ब्रांचेज एंड द वन रेजिस्टेंस शोन विद द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट बी मीन्स वी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मीन्स वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पर करंट दिया 1 एम, ठीक है, यहाँ पर 2 ओम दिया है, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 एम्पियर रेजिस्टेंस दिया है। ये क्या है, सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या है, देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा ये सिंप्लीफाइड डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस टाइप से, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और क्या है, एक वोल्टेज सोर्स हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये आपको बी हो गया, और सबको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, बस ये इतना ही ध्यान में रखिए आप। ठीक है, अब देखिए, आप मान लीजिए ये 1 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर क्या है, इसमें सीरीज में है, इसलिए ये भी क्या होगा, 1 एम्पियर ही होगा, क्योंकि यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है। तो जंक्शन सी पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एट जंक्शन सी, यहाँ पर किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाइए। क्या इनकमिंग करंट कितना है, मान लीजिए इसमें करंट I3 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये I3, क्या है ये करंट I3, इसमें करंट क्या आ रहा है आपको I3, और इसमें करंट कितना आ जाएगा बताइए, क्योंकि ये तो सीरीज में ही है ना ए से, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर ही जाएगा सिंपल, और इससे करंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है आपको 1 एम्पियर। ठीक है ना डायग्राम, ठीक है। अब देखिए जंक्शन सी पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट कितना हो गया 1 प्लस I3, आउटगोइंग करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट I3 इक्वल टू 1 एम्पियर, मीन्स I3 का वैल्यू कितना हो गया आपको 1 एम्पियर। ठीक है ना, अब देखिए अब सिंपल है। अब देखिए अगर यदि मान लीजिए 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये बी क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। बी किस पे है, हायर पोटेंशियल पे होगा ना, ठीक है। ठीक है, तो ये बी क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। डी और सी में देखिए कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, डी होगा। सी और ए में कौन सा हायर पोटेंशियल है, सी और ए में ए हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, आप देखिए वी ऑफ बी, क्योंकि बी तो हायर पोटेंशियल होगा ना आपका, तो हायर पोटेंशियल को आप पहले लिखिए वी ऑफ बी। ठीक है, वी ऑफ बी हो गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में इनकाउंटर कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कितना करेंगे 2 वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब ये VB प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला पोटेंशियल आ गया वी ऑफ डी, मीन्स वी ऑफ डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ बी प्लस 2 वोल्ट, तो ये हमारा वी ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वी ऑफ डी में अगर हम ये ड्रॉप को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा, वी ऑफ सी निकलेगा, सिंपल पोटेंशियल हो जाएगा। तो वी ऑफ सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी ऑफ डी प्लस क्यों बोलना है, क्योंकि हम लोग ने पाथ इस टाइप से एज्यूम किया है। ठीक है, इस टाइप से पाथ हमने एज्यूम किया, ठीक है, पाथ मान लीजिए हम लोग ने ऐसे एज्यूम किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी ऑफ सी माइनस, वी ऑफ सी निकालना है तो क्या होगा वी ऑफ डी, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो है तो ये एच हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और हमारा पाथ का भी ये डायरेक्शन है एच में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू आई थ्री, ये हो जाएगा वी ऑफ सी। अब मान लीजिए ये पोटेंशियल आ गया, तो आप वी ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी ऑफ अब देखिए करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से, मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ ए जो है हमारा हायर पोटेंशियल होगा सी कंपेयर में, होगा कि नहीं,
हाँ, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। तो सो वी ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए? वी ऑफ सी -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी ऑफ सी हमारा डायरेक्शन इस टाइप से हाई पोटेंशियल पे कट कर रहा है फर्स्ट टाइम, एच पे कर रहा है ना, ये एच है, ये एल है, विथ रिस्पेक्ट टू हमारा लूप मीन्स हमारा पाथ के रिस्पेक्ट में, और एच हो गया तो ये क्या हो जाएगा, -1 वोल्ट। यहाँ पर करंट का हम लोग डायरेक्शन ध्यान में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर बैटरी है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए। समझ गए ना? ये मैंने एक एक तोड़ के मैंने बताया, ठीक है। अब हम ओवरऑल चलते हैं टोटल। तो अब सीधा देखिए, वी ऑफ बी मान लीजिए हायर पोटेंशियल है, तो वी ऑफ बी को क्या कीजिएगा, प्लस में कीजिएगा, ठीक है, वी ऑफ बी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस को इनकाउंटर कर रहा है हमारा लूप, तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये लूप आया, यहाँ पर देखिए किसको काउंटर कर रहा है, एच को, मीन्स यहाँ क्या होगा, माइनस कितना होगा, 2 इंटू जो करंट फ्लो हो रहा है कितना, I3 हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 को यहाँ पर किस में, एच में काउंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से देखिए, और यहाँ पर क्या है, ये ए को यहाँ पर फिर से इनकाउंटर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -V ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अगर यदि बी मान लीजिए शिप पॉइंट है, तो इसको हम लोग इस टाइप से एज्यूम करते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, बी पॉइंट ऊपर, और ये माइनस इस टाइप से। और यहाँ पर ए को हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे, सेम इस टाइप से ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, क्योंकि इसका पाथ और ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को फेस कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो इसलिए -V ऑफ ए लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना? और यहाँ पर V ऑफ बी हम लोग प्लस में क्यों लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस टाइप से अगर रहा सेल का डायरेक्शन और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम किसको फेस कर रहा है, माइनस को, तो इसलिए प्लस। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। समझ में आया ना? ये इजी क्वेश्चन अच्छा है, IT का है, प्रीवियस ईयर। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके क्या हो जाएगा, ये V ऑफ बी माइनस V ऑफ ए, ठीक है, +2 -1 कितना होगा, ये +2 -1 -2 इंटू I2, 2 इंटू I3 कितना है हमारा, 1 एम्पियर इक्वल टू 0। 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो योर VB माइनस V ऑफ ए विल बी इक्वल टू -1 को उस साइड भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1। सो V ऑफ बी ए विल बी 1 वोल्ट। सो आंसर विल बी +1 वोल्ट। सो आंसर इज योर डी। समझ में आया ना? अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए ना ये कैसे निकालना है? ये सिंपल इक्वेशन है। अगर मान लीजिए अगर इस टाइप का अगर ब्रांच वाइज भी दे तो आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर IT क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये I1 उसका वैल्यू क्या है, I1 का निकालना है, ठीक है। तो अब हमको क्या पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये क्या है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्योंकि इसका ब्रांच जो है, इसका पहले आपको मैं सिंपल बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम। सिंपल डायग्राम क्या है, देखिए इस टाइप से है। आपको डायग्राम को जो ना विजुअलाइज करना है, ठीक है, अच्छे से। ये इस टाइप से डायग्राम है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए G है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर के बदला यहाँ पर 5 एम्पियर दिया है, ठीक है। और ये तो हो गया ये 2 पॉइंट, और इस पॉइंट के अक्रॉस एक और है जो कि दो ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इन्होंने दिया है I1, और इसका रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, और इसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम। अब देखिए पॉइंट क्या है, ये A पॉइंट हो गया, ये आपको हो गया C पॉइंट, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी आपको 2 ओम, ये भी आपको 2 ओम। इस पॉइंट को आप मान लो B, इस पॉइंट को मान लो C। अब देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये तो रीअरेंज करके मैंने इस टाइप से बनाया है। तो अब देखिए ये वाला जो है सिंपल, ये वाला
इसको आप लोग सिर्फ देखो तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि इसके थ्रू करंट जीरो होगा, IG विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि बैलेंस है। क्योंकि देखिए क्या बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको इसको प्रोडक्ट कीजिए तो 2 इंटू 2 जा 4 हो गया इक्वल टू, और इसको प्रोडक्ट कीजिए 2 2 जा 4, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस ब्रिज। एंड सो IG विल बी जीरो। जब IG आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, VB इक्वल टू VC। मीन्स B पोटेंशियल और C पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। समझ गए ना? तो अगर ये बैलेंस ब्रिज हो गया और ये बीच वाला करंट का कोई मतलब नहीं रहा, बीच वाला आर्म्स का, तो इसको हम लोग फिर से अगेन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इस टाइप से सीरीज में हो गया 2। ठीक है, और एक और है यहाँ से, ये ANC है पॉइंट, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। समझ गए ना? इसको क्या लिखेंगे हम, 2 2, और ये पॉइंट आपको क्या है B, और ये पॉइंट आपको क्या है C, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पर कितना है 4 और 4। हमको निकालना है ये करंट I1। ठीक है, और ये पता है ना ये क्या है, किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से कनेक्टेड है। सप्लाई कितना है आपको 8 वोल्ट। हम लोग को क्या निकालना है, करंट I1 का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये मान लीजिए ये अगर 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, और ये तीनों एक तो ये ब्रांच हुआ और एक ये ब्रांच, 2 ब्रांच हुआ और एक ये ब्रांच, ये तीनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मान लीजिए करंट यहाँ से जाएगा तो ये डिवाइड होगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें, एक इसमें। सो अगर यदि तीनों पैरेलल में, तो इसको हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ करके लिख सकते हैं 4 और 4, एंड देन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लिख सकते हैं हम लोग, 8 वोल्ट, और ये करंट हो गया I1। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो ये इक्विवेलेंट कितना होगा, 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट इक्वल टू कितना हो गया, वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट अपॉन ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस। सो इट विल बी 1 एम्पियर करंट। सो इतना बड़ा डायग्राम देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, पहले आपको देखना है कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है का कंडीशन बन रहा है, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन, ब्रिज शेप में है इसलिए ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में है। क्यों कंडीशन में है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्रॉस आर्म का, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। सो ये क्या हो गया, ये आपको ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों पैरेलल में हो गया, जिसके कारण से 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, तीनों के अक्रॉस हो जाएगा, जिसके कारण से 4 क्रॉस 4 के अक्रॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी C। Now we will move for the next question, that is the question number 10. This is also a previous year IT question. ओके, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें निकालना है, क्या निकालना है, 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको डायग्राम से ही दिख रहा है। ठीक है, मेक द आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल अक्रॉस AC ऑफ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी का क्या है, नेग्लिजिबल है। तो सिंपल हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, सिर्फ 40 वोल्ट EMF एज्यूम करेंगे। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VBD, हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस VBD क्या होगा। तो VBD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V ऑफ B माइनस V ऑफ D। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, नीट में क्या करना था, इस पोटेंशियल को और इस पोटेंशियल का निकालना, और यहाँ पर 40 वोल्ट दिया है, तो पहले हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे और उसके बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या निकालना है, V ऑफ BC। V ऑफ BC क्या होगा बताइए, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 40 हो गया, इनटू किसके अक्रॉस निकालना है, ये 60 के अक्रॉस, तो 60 डिवाइडेड बाय ये 60 किसके सीरीज में है, 40 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40, 100 हो गया, 100 इंटू 24, सो इट विल बी 24 वोल्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया ऊपर वाला के लिए। अब नीचे के लिए क्या हो जाएगा, आपको V ऑफ DC क्या होगा,
वी ऑफ डी सी क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना है अक्रॉस 40 वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं 110 के अक्रॉस, और ये 110 किसके किसके साथ सीरीज में है, ये 90 के अक्रॉस, तो 110 प्लस 90 ये कितना होगा 200, 200 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपको 200 तो 22 वोल्ट। सो आपका VBD कितना हो जाएगा, VBD इक्वल टू इस दोनों का सब्सट्रैक्शन माइनस कीजिए कितना होगा 24 माइनस 22 दैट इज 2 वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर। सो आंसर विल बी योर 2 वोल्ट। समझ में आया ना। अगर आपको ये सिंपली क्या यूज किया हम लोग, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, अ गैल्वेनोमीटर, ये आपको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी IIT-JEE का प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, इसमें क्या बोला, अ गैल्वेनोमीटर गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.006 एम्पियर। मतलब क्या हो गया, ये आपको क्या दिया हुआ है IG, गैल्वेनोमीटर का जो IG होता है, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या हो गया 0.006 एम्पियर। ये क्या हो गया फुल स्केल जो होगा गैल्वेनोमीटर का, जो भी फुल स्केल हो, ठीक है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए इसको कितना चाहिए करंट, 0.006 एम्पियर करंट। ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा G, वो कितना दिया हुआ, वो इसमें अभी नहीं दिया है, मान लीजिए इसको G। ठीक है, अब क्या बोला, बाय कनेक्टिंग 4990 रेजिस्टेंस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। अब बताइए, कोई गैल्वेनोमीटर को हम लोग को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना है, एक सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करना है, सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करना है, और वो भी क्या होना चाहिए, हाई वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वोल्ट मीटर बना रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, एक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा और इसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा और इसका 2 टर्मिनल होगा, तो ये आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R, और इसमें करंट हो गया IG। अब देखिए, ये आपको क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर ये वोल्ट मीटर का है। अगर आप इस दोनों ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे किसी पैरेलल में, तो ये आपको क्या रीडिंग देगा, आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग देगा, वोल्टेज का रीडिंग देगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कनेक्ट कर दिया, तो इसमें R का वैल्यू कितना दिया है आपको 4990 ओम, और IG का तो वैल्यू पता ही है ऊपर में 0.006 एम। ठीक है, नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ अ रेंज। वोल्ट मीटर जो बना है ये रेंज, इसका रेंज दिया है 0 से 30 वोल्ट, मीन्स मैक्सिमम वोल्ट हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो IG आपका क्या है, मैक्सिमम करंट हो गया गैल्वेनोमीटर। अगर मैक्सिमम करंट है तो वो क्या देगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब हो गया आपको मैक्सिमम वोल्टेज रीड करेगा, दैट इज कितना 30 वोल्ट करेगा, मीन्स इसके अक्रॉस कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट। समझ में आया ना। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 30 वोल्ट, और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना है G, तो 30 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, करंट इसमें कितना फ्लो रहा है G इंटू रेजिस्टेंस कितना है G प्लस R। कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पुट कर दीजिए IG का वैल्यू ये और R का वैल्यू ये, तो G का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, सिंपल है ये कैलकुलेशन, ये 10 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है 10 ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। ये समझ में आ गया ना फर्स्ट थिंग। अब क्या बोल रहा है, इफ़ कनेक्टेड टू N/249 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम एन एमीटर ऑफ रेंज दिस वन। अब ये वोल्ट मीटर तो समझ गया, अब एमीटर में क्या करना है, अगर यदि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को अगर एम मीटर कन्वर्ट करना है एम मीटर में,
तो हम लोग को क्या करना है, एक शंट लगाना, शंट रेजिस्टेंस लगाना। शंट रेजिस्टेंस को मान लीजिए एस में, एस एज्यूम करते हैं हम, और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए था, पता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जी हो गया, और इसके शंट में क्या लगाया था, शंट मीन्स पैरेलल, पैरेलल में एक क्या है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, और ये टर्मिनल हो गया, ये 2 टर्मिनल हो गया, और इस टर्मिनल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या देगा, हम लोग को करंट का रीडिंग देगा। अब इसमें जो फुल स्केल करंट कितना है, ये इसमें आई जी करंट जो है ना फिक्स है, दैट इज़ द फुल स्केल करंट। और यहाँ पर टोटल करंट आई, जो कि हमारा जो हमको मेजर करना है, आई क्या है, करंट विच वी नीड टू मेजर। आई इज़ द, व्हाट इज आई इज़ द करंट विच विल बी मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है, एमीटर से मेजर करेगा। तो अब बताइए ये क्या है, शंट हो गया, शंट में करंट कितना जाएगा, यदि इस जंक्शन पर हम लोग जंक्शन रूल लगाएंगे किरचॉफ्स का, तो इनकमिंग हो गया आई, आउटगोइंग हो गया आई जी, प्लस ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आई माइनस आई जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ये सिंपल है, ठीक है। अब देखिए जो एमीटर का जो है, एमीटर का कितना बोल रहा है रेंज, 0 से 1.5 एम्पियर, तो इसमें मैक्सिमम रीडिंग कितना होगा, 1.5 एम्पियर, दैट शुड बी योर मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ एमीटर का रीडिंग होगा ये, एंड दिस विल बी करस्पॉन्डिंग योर आई जी करंट के करस्पॉन्ड, ये जो आई होगा, हमने क्या बताया था, आई जी और आई में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर आई ज़्यादा है तो आई जी भी ज़्यादा है, क्योंकि आई जी आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम लोगे तो आपको आई जो होगा, जो फुल स्केल डिफ्रेक्शन है वो भी क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। सो मैक्सिमम करंट क्या हो गया, 1.5 एम्पियर, सो योर आई विल बी व्हाट, आई विल बी 1.5 एम्पियर, ठीक है। और आई जी तो आपको पता ही है फुल स्केल कितना है, 0.006 एम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, शंट का वैल्यू, तो हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, एस का वैल्यू, क्योंकि ये शंट में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, जी के अक्रॉस वोल्टेज और एस के अक्रॉस वोल्टेज, दोनों का अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, तो जी इंटू आई जी इक्वल टू एस इंटू इसमें करंट कितना है, आई माइनस आई जी, ये दोनों वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों शंट में कनेक्टेड है। जी का वैल्यू आपको कितना निकला था, 10 ओम रेजिस्टेंस, और आई जी का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। तो 10 इंटू 0.006 इक्वल टू एस का वैल्यू निकालना है, आई माइनस आई जी कितना होगा, आई का वैल्यू कितना 1.5 माइनस आई जी 0.006, तो यहाँ से हम लोग का एस का वैल्यू कितना होगा बताइए, 60/1494 आएगा, ठीक है। ये आपका संट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया उसका वैल्यू होगा, ये क्या होगा, यूनिट ओम, ठीक है। और गिवन क्या दिया, हमारा गिवन दिया है क्वेश्चन में, क्या गिवन दिया देखिए, इट इज़ 2n/249 ओम, सो गिवन इज एस इक्वल टू 2n/249 दिया। सो फ्रॉम दिस टू, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n/249 इक्वल टू 60/1494, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, 6 से, और ये 6 कैंसिल आउट होगा तो ये 10 हो जाएगा, सो n विल बी योर 5, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, इट इज़ ओनली 5। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर दिया था पहले सिंपली में, उसका फुल स्केल डिफ्रेक्शन करंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया हम लोग, बाय सीरीज एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जो कि आर है, ऑफ हाई वैल्यू होता है, ठीक है। और उससे हम लोग ने जी का वैल्यू फाइंड आउट किया, तब फिर सेकंड में क्या बोलता है, ये सेकंड में बोलता है ये गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करता है, तो बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस एस का वैल्यू क्या होगा, इसमें हम लोग ने कैलकुलेट किया, और एस का वैल्यू और जो गिवन एस है उससे क्या किया, कंपेयर कर दिए दोनों को, जिससे हमको एन का वैल्यू आ गया, दैट इज़ द 5 ओनली, ठीक है। तो ये
ये आप समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।